नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारे बहुत अच्छे मित्र, मतलब 20 साल से भी ज़्यादा हो गए मुलाकात हुए। और जमेंद्र चौहान हमारे भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। एनबीएफसी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अपने बारे में खुद बताएंगे, फिर कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा। जमेंद्र भाई। हाय, मेरा नाम जमेंद्र चौहान है। मैं फाइनेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री में लास्ट 24 ईयर्स से वर्किंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पर्टिकुलरली कलेक्शंस जो होता है, बेड डेट्स होते हैं, उसका रिकवरी के ऊपर वर्किंग किया हुआ है लास्ट 24 ईयर्स से। देखा जाए तो इसके साथ साथ में सेल्स, ऑपरेशन, क्रेडिट, ऑल टाइप ऑफ वर्किंग किया हुआ है। ठीक है, आज मेरा पुराना मित्र मिला, ऑलमोस्ट 24 साल 25 साल बाद में मिल के बहुत खुशी हुई। एंड भाई साहब मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऑब्वियसली बात किया इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड और सब कुछ, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि शायद इस पे बात करना चाहिए करके। जमेंद्र भाई, आप बताओ कि आप कौन कौन से, जैसे कलेक्शन और क्रेडिट में आपने बोला काम किया है, तो उसमें कौन कौन के पोस्ट पे रहे हो आप एनबीएफसीज में या बैंक में? एक्चुअली मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है। मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया है बजाज ऑटो फाइनेंस से। उसके बाद में मैंने टाटा मोटर फाइनेंस में काम किया है। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया है। उसके बाद में अराउंड मैंने 12 से 13 साल एचडीएफसी बैंक में अपनी सर्विसेज दी है। उसके बाद में एलएनटी में मैं कुछ दिन वर्किंग किया है। उसके बाद में लोक सुविधा फाइनेंस कंपनी, एक स्मॉल एनबीएफसी है। उसके बाद में एज ए बिजनेस हेड करके एक दूसरी एनबीएफसी में मैंने ज्वाइन किया। तो अराउंड 7 से 8 कंपनीज हुई जहाँ पे मैंने कलेक्शन के लिए और बिजनेस सेल्स कलेक्शन सबको सर्विसेज दिया हुआ है। गजब की बात है दोस्तों, क्योंकि ना किसी भी फाइनेंस बिजनेस का सबसे बड़ा दर्द ही कलेक्शन है। देना हर कोई जानता है, वापस वसूली कैसे करना है वो हमारे एक्सपर्ट भाई, ये अभी बिजनेस हेड है और इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस है, बचपन से ही नौकरी कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे। कोई ऐसा किस्सा बताओ जिसमें कलेक्शन दूसरा कोई नहीं कर पा रहा था, आपने करवाया, या फिर कोई टेक्निक था? कलेक्शन बेसिकली 2 तरह से आते हैं केसेस देखा जाए तो। एक सिचुएशनल डिफॉल्टर होता है, एक इंटेंशनल डिफॉल्टर होता है। सिचुएशनल डिफॉल्टर जो होता है वो तो अपनी परिस्थितियों के ऊपर से होता है, जिससे बात करके आप सॉल्यूशंस दे सकते हो। बैंक भी इसमें बहुत सारी मदद करता है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि वो सिचुएशन से कैसे निकल सकता है वो। बट जो इंटेंशनल डिफॉल्टर्स होते हैं उनके साथ में मतलब जो देना ही नहीं चाहता। हाँ, जिन्होंने लोन ही इस पर्पज से लिया है कि वो उन्होंने पैसे को डुबाना ही है। अच्छा, ठीक है, तो वो इस टाइप के जो लोन होते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग से होते हैं, एक षड्यंत्र करके होते हैं, तो लोन लिया ही जाता है डुबाने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर में जो रिकवरी पार्ट होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसमें लीगल टूल, बेसिकली लीगल वे को फॉलो करके फिर प्रॉपर उसका उपयोग करके ही उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा। बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इंटेंशनल डिफॉल्टर से रिकवरी करना कंपेयर देन सिचुएशनल डिफॉल्टर। अब किससे बहुत सारे हैं। मैंने अराउंड 12 साल तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल्स, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स के जो प्रोफाइल होता है, लोन होता है, उसके रिकवरी का आपने काम किया। तो इसमें तो मैंने एक चीज़ बहुत ये देखा कि मैं जब भी कस्टमर से मिलने का, तो 2 ही चीज़ें होती है, भैया या तो पैसे दे दो, और नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो, रीज़न बताओ। मैंने ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियली स्ट्रांग पीपल्स हुआ करते थे कभी कभी, और जो सिचुएशनली जाके परिस्थिति बन गई कि नहीं आ पाए, तो उन्होंने जो अपने किस्से शेयर किया हुआ है कि किस कारण से वो एक टाइम पे एकदम ही फर्श में थे और आज वो फर्श में। तो ये सब सिचुएशन देख देख के अराउंड 24 इयर्स के अंदर में मेरे पास में नियर अबाउट 1 लाख से 1.5 लाख किस्से ऐसे आए जो अलग अलग लोगों से मिलके उन्होंने जो अपनी कहानियां जो मेरे साथ में शेयर की कि क्यों होता है, कैसा होता है, किसी की कोई फैमिली के इंटरनल डिस्प्यूट के कारण होता है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, करेक्ट है, किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग सिचुएशन है। बिजनेस लॉस में किस टाइप से बिजनेस लॉसेस होते हैं, ठीक है, उसके कारण कैसा वो परिस्थिति में आया, ठीक है, घरेलू जो होती है पारिवारिक सिचुएशन होती है, उसके कारण से लोग कैसे फाइनेंशियल तकलीफ में आते हैं। और इंटेंशन गुड होने के बाद में भी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो फिर बट इंटेंशन अगर अच्छा है और आपने अगर सपोर्ट किया, बैंक ने सपोर्ट किया, सही रास्ता मिल गया, तो धीरे धीरे ऑन ट्रैक हो भी जाते हैं। बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग बेड डेट में गए,
उसके बाद में फिर उससे उभरे निकल उसके के बाद आए। में फिर अपना सिविल स्कोर वगैरह ये वो सब कुछ अच्छा करके नाउ दे आर इनटू ऑन अ गुड ट्रैक पे आ गए। यस यस कहने का मतलब है दोस्तों कि आप एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अपने आप को देखते हैं तो हमेशा, जैसे हमारे जमेंद्र भाई ने बोला कि स्टोरीज और क्वेश्चंस आपको पूछते रहने हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछे, स्टोरी पूछा, अगर वो चाहता है, इंटेंशन है देने का, तो फिर आप उसकी मदद करने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अगर रखेंगे तो जबरदस्त आगे बढ़ सकते हैं। और आप इनसे बात करके आप ये समझ रहे होंगे कि कहीं पर भी कलेक्शन में यहाँ पे इन्होंने रोष की कोई बात नहीं की, इन्होंने सिस्टम की बात की, डॉक्यूमेंट की बात की। अपना सोसाइटी में बोलो या इंडस्ट्री में बोलो, है ना, एक मिथ फैला हुआ है कि कलेक्शन या कलेक्शन वाले, ठीक है, दे आर लाइक गुंडा और ऐसा टाइप का प्रोफाइल एक डिफाइंड करके चलता है लोगों की मानसिकता। अच्छा। इस हिसाब से राइट। बट एक्चुअली मेरा एग्जांपल ऐसा है कि मैं लास्ट 24 ईयर्स से पर्टिकुलरली ये लोन डिफॉल्ट का रिकवरी में वर्किंग कर रहा हूँ। बट मुझे आज तक के मतलब मेरा आज तक के किसी से ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है, किसी ने मुझसे बदतमीज से बात नहीं किया या मैंने भी नहीं किया हुआ, तभी नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, सिस्टम फॉलो करो, आप अपनी बात को सही तरीके से रखो, तो कस्टमर्स होते हैं वो भी समझते हैं, है ना, आपकी बात को समझते हैं और सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। बट ये एक जो मिथ है कि कलेक्शन एक लाइन ही खराब है या ऐसा, है ना, कि कलेक्शन के पीपल्स जो होते हैं रूट होते हैं और बदतमीज होते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ग्रेट। बहुत अच्छा चीज जमीन भाई आपने बताया। दोस्तों आप ये समझ लो कि जहां पर लोग सब नहीं जाते हैं वहां पर जाने का सोचो, क्योंकि कलेक्शन बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर कोई इस पे जाना नहीं चाहता और इसको सही रास्ते से सही तरीके से कैसे करना है ये जमेंद्र भाई ने काफी सारा आइडिया दे दिया है। आप लोग को मजा तो आया होगा। तो जमेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात करने के लिए और हमारे भाइयों को बहुत कुछ खुश है, बताने लेकिन के ना लिए। शायद हम लोग 25 साल बाद में दोनों मित्र मिले हैं, है ना भाई। दोनों लोग हम लोग सीए की तैयारी साथ में कर रहे थे। सिचुएशनली मेरे सिचुएशन कुछ ऐसे नहीं थे, सो आई ज्वाइंड अ जॉब। भाई साहब ने सीरियस होके किया, है ना। तो मित्र मेरा सीए है और सीए के साथ बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। बहुत कुछ हो रही है। थैंक यू सो मच जमेंद्र भाई। फिर कभी अपन बात करेंगे हमारे भाइयों को और हमारे दर्शकों से आगे के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद। Sunday.